हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम देखने वाले हैं विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 25 से आगे वाला पार्ट। पिछले वीडियो मैंने 1 से 24 तक क्वेश्चन करवा दिए थे और ये फाइनल वीडियो है इस एक्सरसाइज का। तो इससे पहले अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो प्ले लिस्ट के अंदर आप जाके पिछले जो भी आपके डाउट है या अपना आपका काम पेंडिंग है उसको वहां से कवर कर सकते हो। जो भी लेक्चर है यहाँ पे इनके आपको पीडीएफ फाइल भी यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप इसको देख के डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। इस क्वेश्चन के अंदर आपको या 25 से आगे देखो 24 तक हमने जो भी क्वेश्चन किए थे वो इनडेफिनेट टाइप के थे और ये डेफिनेट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आगे। तो आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले जो कुछ गिवन है इसको अगर मैं आई के इक्वल टू लिखता हूँ तो आई इक्वल टू ए पाई बाई 2 से पाई ए की पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स और यानी से 1 माइनस कॉस एक्स और ये डीएक्स। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो ये वाला दिमाग में लाना पड़ेगा। ई की पावर के साथ में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली ई की पावर एफ एक्स प्लस सी। चूंकि यहाँ पे ये इंडेफिनेट टाइप है पर पहले आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो लिमिट e की पावर पाई बाई 2 से पाई है e की पावर x। अब यहाँ पे आप एक बार 1 के नीचे इसको लिख दो 1 माइनस कॉस एक्स और फिर लिखते हैं साइन एक्स के डिवाइड में 1 माइनस कॉस एक्स। नेक्स्ट आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि साइन एक्स अगर अकेला आ जाता है तो हम इसको 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 और 1 माइनस कॉस एक्स अकेला आता है तो इसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये आपका ए की पावर पाई बाई 2 से पाई ए की पावर एक्स। यहाँ पे लिखेंगे तो 1 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये प्लस साइन जिसमें लगा लेते हैं क्योंकि ये फॉर्मूले के अंदर प्लस साइन होता है और इसको लिख देते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये हो गया साइन एक्स का फॉर्मूला लगा दिया और नीचे इसको लिखेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और डीएक्स। नेक्स्ट स्टेप के अनुसार इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो की पावर एक्स, ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 और अपॉन में 2 प्लस यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का कॉट एक्स बाई 2। यहाँ तो ठीक है। अब आप बताओ इसमें से किस पार्ट को आप एफ एक्स बोलोगे और किसको एफ डैश एक्स। तो अगर मैं माइनस समेत इसको एफ एक्स बोलता हूं तो ये एग्जैक्टली इसी का डिफरेंशिएशन है। पर आपको एफ एक्स किसको बोलना पड़ेगा, माइनस का कॉट एक्स बाई 2 को। इसको बोलेंगे माइनस का कॉट एक्स बाई 2। तो आंसर हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस कॉट एक्स बाई 2 और ये पाई बाई 2 से पाई। अब अपर लिमिट डालेंगे, ये माइनस साइन तो बाहर ले लेते हैं, ई की पावर पाई कॉट और ये पाई यहाँ रखेंगे तो ये एक्जैक्टली यहाँ पे पाई बाई 2 दिखेगा माइनस ई की पावर पाई बाई 2 और यहाँ पे रखेंगे तो कॉट पाई बाई 2 रखेंगे तो ये पाई बाई 4 होगा। अब ई की पावर पाई कॉट पाई बाई 2 0 होता है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू। ठीक, पाई बाई 2 और कॉट पाई बाई 4 कितना होता है 1 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस आगे है इसलिए प्लस का साइन हो जाएगा e की पावर पाई बाई 2। राइट, इस क्वेश्चन का आंसर है e पावर पाई बाई 2। ओके, तो आई थिंक इजी है। यदि आपको e की पावर x के साथ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स पता है तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स और डिवाइड में डालेंगे तो कॉस की पावर 4 और साइन की पावर 4 और डीएक्स है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास में ये जो दिखा हुआ है साइन ऊपर कॉस है, नीचे साइन की कॉस की पावर 4 और साइन की पावर 4। ऐसी स्थिति में आपको
इसको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इस काम के लिए आपको कॉस से डिवाइड करोगे। तो पावर कितनी है कॉस की 4, इसी से डिवाइड करेंगे। अंश व हर को कॉस की पावर 4 से भाग देने पर, अब जब इसमें भाग देंगे तो 0 से π/4 sin x cos x और डिवाइड में ये बन जाएगा। अब डिवाइड में वाला पार्ट देखेंगे, इसमें भी आपको भाग देना है cos की पावर 4 का। ठीक है, एक बार जब भाग देने वाला काम ये लिख लिया स्टेप बाय स्टेप, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक cos कट जाएगा, एक साइन के डिवाइड में जाएगा तो बन जाएगा 10x। अभी भी 2 cos बच के होंगे जो कि ऊपर आगे sec स्क्वायर x dx बना देगा। राइट, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे ये पावर है cos नीचे ऊपर सेम ही है तो इसमें 1 बन जाएगा, फिर बन जाएगा 10 की पावर 4 dx। अब आपको यहाँ से सोचना है कि नेक्स्ट क्या किया जाए। तो देखो ऊपर 10 इंटू सेक स्क्वायर एक्स है और नीचे 10 की पावर 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स को t मान लेता हूँ तो मुझे आगे से कुछ रास्ता मिल सकता है। तो 10 स्क्वायर को t रख रहे हैं तो ये हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 10x और फिर 10 का सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। हमारे पास में 10x है, सेक स्क्वायर एक्स है, 10x है, सेक स्क्वायर एक्स है, dx है, तो ये बन जाएगा dt/2। और यहाँ पे लिमिट भी चेंज करेंगे, जब x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू भी कितना आएगा 0, x की जगह 0 रहेंगे तो 10 0 की वैल्यू 0 होती है। और x की जगह जब π/4 है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 π/4 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये स्थिति बन जाएगी 0 से π/4 वाली लिमिट 0 से 1 हो जाएगी। अब ये सवाल हो गया हमारा 0 to 1 dt/2 और डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर। हमने 10 स्क्वायर को टी माना है, यहाँ पे 10 की पावर 4 थी, 1/2 आगे ले लेते हैं, 0 से 1 dt 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तो बहुत ऑब्वियस सा इंटीग्रेशन है। अब तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 10 इनवर्स टी और ये लिमिट 0 से 1 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 0, और इससे आपको सॉल्व करने पे पता लगेगा कि ये π/4 है माइनस 0, तो ये π/8 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है π/8। कितना है, π/8। ओके, तो स्टार्टिंग से आपको पता लग जाना चाहिए इस क्वेश्चन में कि cos की पावर 4 से भाग देना था। यदि आपके दिमाग में ये स्टेप क्लिक कर गया तो फिर क्वेश्चन में आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखोगे तो कितना है, cos स्क्वायर है। तो ये स्थिति को आपको सिंप्लीफाई करने के लिए 0 से π/2 है, cos स्क्वायर एक्स dx और नीचे cos स्क्वायर 4 sin स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स का भाग देंगे। पिछले में cos की पावर 4 थी इसलिए cos स्क्वायर एक्स से अंश व हर में भाग देने पर, अब भाग देंगे तो 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पे देखेंगे तो ये cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स 4, ये sin स्क्वायर एक्स और नीचे sin स्क्वायर एक्स। 0 से π/2 यहाँ पे देखेंगे तो ये तो कट जाएगा, dx 1 प्लस 4 10 स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ से आगे कैसे बढ़े, तो देखो ये 10 स्क्वायर एक्स आ गया नीचे, और ऊपर अगर सेक स्क्वायर होता तो फिर तो आसाना 10 को टी रख लेते, क्योंकि यहाँ पे स्थिति ऐसी है नहीं। फिर भी आप यहाँ से सॉल्व करने के लिए 10 को ही टी रखोगे, क्या करेंगे 10x को टी, और कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। चूंकि सेक स्क्वायर dx के साथ ऊपर नहीं है तो आपको डिवाइड में डालना पड़ेगा, तो dx
अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। अब सोचिए सेक स्क्वायर एक्स dt के डिवाइड में, जबकि होना चाहिए तो t के टर्म्स में, तो t के टर्म्स में कैसे जाएंगे? सेक स्क्वायर को लेके इस बात के लिए आपको पहले सेक स्क्वायर को लिखना पड़ेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री से आप लिख सकते हो। और टेन क्या है हमारा? t, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो बेसिकली आपको पता लग गया कि dx की वैल्यू है हमारी dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे लिमिट भी चेंज करेंगे। जब x 0 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। और जब x पाई बाय 2 है तो t की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। 10 पाई बाय 2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 0 से ये तो इनफाइनाइट हो गया, dx की जगह आ गया dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और ये दूसरा वाला पार्ट 1 प्लस 4t स्क्वायर। यहाँ पे ठीक है। अब एक बार t का स्क्वायर देखेंगे तो गुणांक 1 है, अगर t स्क्वायर गुणांक में 4 है, तो हम क्या करेंगे? इस गुणांक को 1 करने के लिए 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो इसको लिखा जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 1/4। अब यहाँ से आपको बहुत ही समझदारी से आगे बढ़ना है, और वो समझदारी वाला स्टेप आपके दिमाग में नहीं बन रहा है तो अब देख के बन जाना चाहिए। ये नीचे के दोनों पद है और ऊपर कितना है? 1। तो इन दोनों का डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है। तो देखो टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1/4, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 3/4 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा? इस 3/4 से ऊपर नीचे एडजस्ट करेंगे। अब 3/4 में 1/4 तो पहले से है, तो क्या करते हैं? ये ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1/4। यहाँ तक ठीक है? क्या किया? ये 3/4 1/4 तो था, 3 को ऊपर नीचे एक तरह से गुणा कर लिया है। अब ये जो 3/4 है इसको यहाँ से आपको लिख लेना है इसी तरीके से। तो 1/3 0 से इनफाइनाइट, ये 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ देखेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से देखेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1/4 डिवाइड में टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1/4। अब अगला काम क्या करना है आपको? यहाँ से पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही था कि आपने ये अंश वाले पार्ट को इस तरह से लिखा, ठीक है। अब एक बार टी स्क्वायर प्लस 1 को इसके डिवाइड में डालेंगे, जो नीचे वाले दोनों टी स्क्वायर प्लस 1 के, तो यहाँ से आप देखोगे तो 0 से इनफाइनाइट क्या बचेगा? 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/4 बचेगा, और अगले वाले के डिवाइड में डालेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो बताओ। यहाँ तक ठीक है? 1/3। अब इसमें सॉल्व करेंगे तो 1/a, ए कितना आएगा यहाँ पे? 1/2। ये 1/4 है, इसको आप लिख सकते हो 1/2 का ऊपर। अब मैं यहाँ से जो बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनना। ये आपका सबसे फेवरेट फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई ए, ठीक है। तो 1/a, तो 1/2 tan इनवर्स t और 1/2, और इसका तो आसान सा है tan इनवर्स t, और ये 0 से इनफाइनाइट। तब नेक्स्ट देखो, ये 1/3 है, ये 1/2 डिवाइड से ऊपर जाएगा तो 2, और अपर लिमिट रखेंगे तो 2 tan इनवर्स इनफाइनाइट, और यहाँ पे देखेंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस 0 रखेंगे तो 2 tan इनवर्स 0 और माइनस माइनस प्लस, तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा। ये 1/3 इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये π/2 माइनस π/2 tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू 0 और 0, और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ये π/2 ही है, और बाद 3 है 1/3, तो ये π/6 आ जाएगा, और ये भी इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन था, कई बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है, तो आई होप आप लोग इस पार्ट को भी इस क्वेश्चन के थ्रू समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपको आगे कैसे बढ़ना था, ठीक है। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बच्चों यही है, जो ये किसी के दिमाग में क्लिक कर गया तो वो इस क्वेश्चन में आगे गलती नहीं करेगा, ठीक। चलाएंगे।
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे आपको जो लिखा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने 7.2 के अंदर भी किया था, 7.2 7.3 के अंदर किया था, और ऐसे आपके एक दो क्वेश्चन और भी है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब यहाँ पे ये जो एंगल है, ऊपर एक्स एंगल है, नीचे 2x एंगल है, तो पहला काम तो ये करेंगे, इसमें एंगल सेम होना चाहिए। अब ये काम करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये ऊपर वाला पार्ट dx के साथ में है, तो मैं यहाँ पे कुछ t इस तरह से मानूंगा जिससे ऊपर वाला पार्ट dt में चला जाए, ऊपर वाला पार्ट इसमें चला जाए dt में, तो sin x माइनस cos x को t मान लेते हैं। ऐसा मानने से क्या होगा, तो ऊपर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट dt में चला जाएगा। क्या ऐसा होता है, नहीं होता है, देखिए। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x, और cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन, और माइनस आ गया इसलिए प्लस sin x dx इक्वल टू dt। अब लिमिट चेंज करेंगे, जब x की जगह π/6 है तो t की जगह कितना आ जाएगा, x की जगह π/6 रखेंगे तो t की जगह आ जाएगा बच्चों आपका sin π/6 माइनस cos π/6, और sin π/6 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होती है 1/2, और ये √3/2। दूसरा पार्ट है, जब x की जगह π/3 तो t की जगह आ जाएगा sin π/3 माइनस का cos π/3, sin π/3 की √3/2 और ये cos π/3 की 1/2। अब देखिए आपका ऊपर वाला पार्ट dt में चला जाएगा, लेकिन नीचे जो sin 2x है इसका क्या करेंगे, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करने पर, तो वर्क करेंगे तो क्या होगा, sin² x प्लस cos² x 2sin x cos x इक्वल टू t²। sin² और cos² 1 होते हैं, तो 1 माइनस sin 2x t²। ठीक है, अब ये sin 2x यहाँ से आपको मिल गया होगा, तो sin 2x की वैल्यू सामने ले जाएंगे तो ये 1 माइनस t²। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके सामने जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने sin x माइनस cos x को t रखा, तो डिफरेंशिएशन ऊपर वाला पार्ट हो गया, अब बचा नीचे sin 2x, और उसको लाने के लिए वर्क करना पड़ा। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। π/6 की जगह तो आ गया 1/2 माइनस √3/2, तो 1/2 माइनस √3/2, ऊपर की लिमिट देखेंगे तो √3/2 माइनस का 1/2 dx, और नीचे sin 2x, sin 2x की वैल्यू 1 माइनस t² है जो कि अंडर रूट में है, तो 1 माइनस t²। क्या था, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो लिखा हुआ है, ये इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से करवा देता है, और वो आएगा sin इनवर्स t। लिमिट देखेंगे तो 1/2 माइनस √3/2, और यहाँ पे √3/2 माइनस 1/2। अब यहाँ से आप देखिए, जब इसको सॉल्व करोगे तो पहले अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट क्या है, sin इनवर्स √3/2 माइनस 1/2, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/2 माइनस √3/2। अब ये जो लिखा गया है, इसमें ध्यान से देखना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अंदर साइन इनवर्स के अंदर लिखा गया है, ये वाली वैल्यू दिख रही, और ये वाली वैल्यू में इसका फर्क है केवल माइनस का है, ये इसका जस्ट माइनस है, क्योंकि √3/2 माइनस 1/2 है, इधर 1/2 माइनस √3/2 है। तो आप ऐसा सोचिए कि ये जो लिखा गया है, एक तो लिखा गया है साइन इनवर्स x, और दूसरा लिखा गया साइन इनवर्स माइनस x। ध्यान से देखना क्या कह रहा हूँ, साइन इनवर्स x, और दूसरा लिखा है साइन इनवर्स माइनस x। अब आप जानते हो साइन इनवर्स के अंदर माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, और ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। तो आगे वाला पार्ट x है और पीछे वाला जस्ट इसका माइनस साइन के बराबर है, तो ओवरऑल होता है 2 साइन इनवर्स x, यानी मैं लिखता हूँ 2 साइन इनवर्स √3/2 माइनस 1/2। समझ गए होंगे। तो आपका फाइनल आंसर यही जो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है। अब इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है, तो बच्चों यही है कि आपको इसको टी मानना था। दूसरा स्टेप कि आप जब वर्क करोगे तो sin 2x मिल जाएगा। तो ये दोनों बातें इस
क्वेश्चन के लिए जरूरी थी। आई होप अब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर 0 to 1 है, dx है 1 + x और अंडर रूट में -√x है। अब इस टाइप क्वेश्चन हमने इसी एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में भी किया था, और ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण करने पर जब परिमेयकरण करेंगे तो 0 to 1 √1 + x और √x, ठीक, dx। यहाँ पे देखेंगे तो √1 + x √x, तो ये √1 + x +√x, यहाँ तक ठीक है। जब परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर वाले पार्ट में तो कोई अब चेंज आएगा नहीं, और ये हो जाएगा √x। बट बटे में जो लिखा गया है वो a - b और a + b की मदद से हो जाएगा, a 1 + x -x और यहाँ dx। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो x से x कट जाएगा, केवल 1 बचेगा। तो 0 to 1 √1 + x -√x और ये dx। अब ध्यान से देखना, जो रूट वाला पार्ट होता है इसको हम लिख लेते हैं x⁴1/2, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 + 1 और नीचे 1/2 + 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 + 1 कितना हुआ, 3/2, जो क्रॉस ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, और x⁴3/2। तो x⁴1/2 का इंटीग्रेशन होता है 2/3 × x⁴3/2, 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे x की जगह 1 + x है, तो 1 + x⁴3/2। इधर भी 2/3 आएगा, वो कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ पे बनेगा x⁴3/2, 0 to 1। अब आपको क्या करना है, 2/3 तो आ गई है, x की जगह 1 रख लेंगे, तो 1 + 1⁴3/2 माइनस 1⁴3/2 माइनस, जब 0 रखेंगे तो 1 + 0⁴3/2 और ये 0 और प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे तो 2/3। अब ये 1 + 1 कितना होगा, 2, 2⁴3/2 होता है 2√2, और 1⁴3/2 करें तो 1 और माइनस ये भी 1, ये माइनस का 2 आ जाएगा। ओके, 2 कॉमन ले लिया जाए तो 4/3 और ये हो जाएगा √2 - 1। इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इजी टाइप था। परिमेयकरण ऐसे पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो सिंपल कैलकुलेशन थी। देखिए ये क्वेश्चन 30 ये बिल्कुल 28 जैसा ही है, तो क्वेश्चन 30 के अंदर भी आपको 28 के सिमिलर है, ठीक है। अब 28 के सिमिलर है तो वहां पे क्या किया था हमने, ऊपर पद sin x + cos x है, ये किसका अवकलन है, इसको t माना था। तो ऊपर लिखा है sin x + cos x है, तो ये अवकलन है, किसका अवकलन है बताओ, तो ये अवकलन है sin x - cos x का अवकलन है, ठीक है। sin x - cos x, तो अवकलन करेंगे तो cos x माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, dx = dt। अब जो कि आपने प्रतिस्थापन किया है तो लिमिट भी चेंज करेगी, तो जब x की जगह π/4 तो t की जगह हो जाएगा sin π/4 माइनस cos π/4, और sin π/4 और cos π/4 बराबर होते हैं, इसलिए 0 आ जाएगा। जब x की जगह 0 है तो t की हो जाएगी sin 0 माइनस cos 0, आ जाएगा -1। अब यहाँ से आपको sin 2x के बारे में भी सोचना है, तो sin 2x के लिए इस वाले पद का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग। अब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, sin² x + cos² x 2 sin x cos x t², ये तो हो गया 1। 2 sin x cos x को सॉल्व करेंगे तो sin 2x और इधर t²। अब बताएं से sin 2x का मान कितना आएगा, sin 2x का मान आएगा 1 - t²।
अब इंटीग्रेशन के तौर पे देखेंगे तो 0 की जगह तो कितना आएगा -1 और π/4 की जगह 0, ऊपर वाला पार्ट dt और नीचे जो लिखा है 9 + 16 और sin 2x का मान आ गया 1 - t²। तो यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाए ऐसे। अब -1 से 0 ये dt 9 + 16 - 16 t², -1 से 0 dt 16 और 9 25, कितना हो जाएगा 25 - 16 t²। अब आगे इसको सॉल्व करना है तो ध्यान से देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो i = यहाँ से आपको t² का जो गुणांक है उसको बाहर लेना पड़ेगा। तो t² का गुणांक कितना है 16, इसको बाहर ले लेंगे 16 -1 से 0 dt और यहाँ पे हो जाएगा 25 यानी 25/16 तो 5/4 का वर्ग। अब यहाँ से आपको फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए कि bx a² - x² हो, ये होता है 1/2 log x - a और नीचे होता है x + a। तो 1/16 तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर, और 1/2a ये कितना है 5/4 log a माइनस ये होता है, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, ये होता है a - x और इधर होता है a + x, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली। तो a की जगह π/4 तो π/4 - t, नीचे आएगा π/4 + t, ये -1 से 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली कैलकुलेशन से कितना होगा, ये 4 सबसे ऊपर जाएगा और नीचे सॉल्व करेंगे तो ये पहले तो 2 से काट देते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, नीचे वाला 2 से 8 कट जाएगा, तो ओवरऑल 1/40 आ जाएगा आगे। तो क्या था, ठीक है 1/4। अब क्या करेंगे, पहले 0 रखेंगे तो π/4 - 0 π/4 + 0 माइनस log, अब x से t की जगह कितना रखेंगे -1 तो π/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे π/4 - 1। अब आगे देखेंगे तो 1/4 40 है log, ये हो जाएगा 1 माइनस log। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बताओ, तो 5/4 + 1 9/4 और 5/4 - 1 1/4, हो जाएगा 9। अब 1/40 और इसको सॉल्व करेंगे 0। आप इसको log की प्रॉपर्टी से भी देख सकते हो, कितना होगा log 1/9 हो जाएगा, log x - log y। तो ओवरऑल 1/40 log 1/9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगेन मैं कहूंगा इक्वेशन 28 के सिमिलर है, तो वही सारी बातें ध्यान रखनी थी कि sin x - cos x को t क्यों माना गया है और उसके बाद में sin 2x का मान वर्ग करके निकाला जाएगा। देखिए क्वेश्चन 31 देखते हैं। तो यहाँ पे आपको 0 से π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x और dx। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो sin 2x है और अंदर sin x है, तो 2x में एंगल 2x है और यहाँ एक एंगल है। तो पहला काम तो ये करिए कि एंगल सेम करने की कोशिश करिए। तो sin 2x का फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin x cos x tan इनवर्स sin x cos x dx। अब जब कोई भी sin x इंटू cos x आ जाए, यानी sin भी हो और cos भी हो, तो हम कोशिश करके यहाँ से sin को t मान लेते हैं। तो sin x को t तो cos x dx = dt। लिमिट में जब x की जगह 0 है तो t की जगह कितना आ जाएगा sin π/2 1 होता है, जब x की जगह sin π/2 0 होता है सॉरी, और जब x की जगह π/2 है तो sin π/2 1 तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अब आपका क्वेश्चन बन गया 0 की जगह 0 π/2 की जगह लिमिट 1 2 sin को t रखा है, cos x और dx मिलकर क्या बन गया dt, तो tan इनवर्स t और dt हो जाएगा। अब दो आगे 0 to 1 t और tan इनवर्स t dt। अब यहाँ से आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
u इंटू वी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? u इंटू वी। तो t इंटू टेन इनवर्स टी में u क्या होगा? ये आपका टेन इनवर्स वाला पार्ट है, ये तो u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। अब याद करो u इंटू वी का रूल क्या कहता है? तो u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन और ये पूरे का बार वाला इंटीग्रेशन करते हैं। तो दो टेन इनवर्स टी और यहाँ पे t का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर बटे दो, यू बी का इंटीग्रेशन है नहीं, t का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर बाई 2 और ये टी टी। ठीक, अब आपके पास में ये 0 to 1 है और इसका इंटीग्रेशन हो गया तो पीछे 0 to 1 लगा देंगे। अब इसमें सॉल्व करेंगे तो देखो बार वाला 2 अंदर गुणा होगा तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स टी, 0 से 1 और ये 2 कट गया होगा आगे वाले 2 से, तो यहाँ से आपका सवाल बन गया 0 to 1 टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी। ठीक है, अब इसको आगे आपको सॉल्व करना है। तो पहले अपर लिमिट देखेंगे तो 1 यहाँ रख लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर और टेन इनवर्स 1, फिर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर और टेन इनवर्स 0। यहाँ तक आपको एक समझ में आ जाना चाहिए। फिर माइनस, अब दूसरे इंटीग्रेशन के बारे में आपको सोचना है। जब अंश और हर की घात एक जैसी हो तो हम क्या करते हैं, नीचे वाला पद ऊपर लेके आते हैं। तो ऊपर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा और -1। क्या ये स्टेप आपको समझ में आ गया? अब 1 का स्क्वायर 1 और टेन इनवर्स 1 होता है पाई बटे 4 माइनस 0 से 0 हो जाएगा, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1 टी स्क्वायर प्लस 1 के नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर डालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी टी केवल, ये माइनस माइनस प्लस 0 to 1 और डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर। थोड़ा सा रुक के सोचिए, ये स्टेप क्लियर है? अलग अलग डिवाइड भी कर लिया, टी स्क्वायर प्लस 1 के नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी 0 to 1 और 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टेन इनवर्स टी 0 to 1 4। अब यहाँ पे रखेंगे तो ये 1 माइनस 0 प्लस टेन इनवर्स 1 और माइनस का टेन इनवर्स 0, पाई बाई 4 हो जाएगा, -1 प्लस का पाई बाई 4, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है और ये 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 ये होगा पाई बाई 2 -1 और ये फाइनल इसका आंसर है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में जो थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो सकता है वो स्टार्टिंग में, बट अगर आप दिमाग लगा लोगे कि साइन एक्स को टी रखना है तो आप इस स्टेप तक पहुंच जाओगे और इससे आपको u इंटू वी की यहाँ से अंडरस्टैंडिंग है तो फिर ये पूरा क्वेश्चन आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32, ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो 0 से पाई x 10x और ये है sec x प्लस 10x और dx। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए पहला काम तो ये करेंगे कि इसमें आप या तो x आगे आ गया है, इसको हटाने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए हमें किनकी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी पड़ेगी। जब भी x मल्टीप्लाई में आता है बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री में होता है, और इससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि 10 और नीचे sec प्लस 10 है, इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो x साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, नीचे 1 अपॉन कॉस एक्स और ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और dx। अब इसको सॉल्व करेंगे 0 से पाई x साइन एक्स और नीचे वाले पार्ट में देखेंगे तो ये 1 प्लस साइन एक्स। एलसीएम लेने के बाद में देखोगे तो नीचे से
या ऊपर से देखेंगे तो cos x कट जाएगा। क्या ये स्टेप आपको क्लियर हो गया? अब यहाँ से आपको सॉल्व करने के लिए P4 लगाना पड़ेगा। P4 गुणधर्म से। अब क्यों गुणधर्म लगा रहे हैं, बाकी में उससे पहले क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे ये x आपको दिक्कत कर रहा है। तो P4 क्या कहता है कि आपको जब भी 0 से a दे रखा हो, अगर आपको P4 इक्वल नहीं हो रहा है तो P4 ये fx dx है 0 से a, तो हम 0 से a x की जगह a माइनस एक्स रख सकते हैं। तो 0 से पाई x की जगह पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स dx और 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। अब बताओ साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? तो साइन पाई माइनस एक्स ये होता है सिंपल साइन एक्स। तो यहां से देखेंगे 0 से पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स dx। अब आगे क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आपको पता है जब भी P4 लगाते हैं तो एक इक्वेशन पहले और उसके बाद में जो बनता है उनको ऐड करना होता है। ये हम 7.11 में पढ़ चुके हैं। समीकरण 1 प्लस 2 से ऐड करेंगे तो i और i ऐड करने में कितना होगा 2i। 0 से पाई दोनों के हर देखिए 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है तो हम दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार में लिख के सीधा सीधा अंश को ऐड कर लेंगे। तो अंश कितना है x साइन एक्स और दूसरे वाले पार्ट का अंश कितना है तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो पाई साइन एक्स और x साइन एक्स, ये x साइन एक्स से x साइन एक्स कट गया। 2y इक्वल टू, इसमें पाई आगे ले लेंगे 0 से पाई साइन एक्स dx और ये 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ पे ठीक है। अब बच्चों यहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं इसको आपको समझना है अच्छे से। जो झंझट थी x की वो तो यहाँ पे बाहर आ चुकी है पाई 1 के, जो कि 2i के इक्वल टू है। अब क्या करेंगे 1 माइनस साइन एक्स से गुणा हुए भाग देने पर क्या करेंगे 1 माइनस साइन एक्स से गुणा और भाग दे देंगे। तो 2i इक्वल टू ये पाई 0 से पाई ये साइन एक्स है 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ देखेंगे तो ये 1 प्लस साइन एक्स है और इसके साथ में 1 माइनस साइन एक्स और ये dx। ठीक है। अब आप यहाँ से कुछ स्टेप है जो जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से आप सोचते ही आपको आगे सिंप्लीफिकेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए ये 1 प्लस साइन एक्स जो हर में है उसके साथ में कितना है 1 माइनस साइन एक्स, जो कि होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, होगा नहीं होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। तो सिंपली ऐसा कहें कि हर में जो लिखा गया है वो तो आपका है कॉस स्क्वायर एक्स। क्या लिखा गया है कॉस स्क्वायर एक्स, है कि नहीं, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और हर में लिखा होगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो अलग अलग डाल देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या तो ठीक है। अब 2i इक्वल टू ये पाई है 0 से पाई tan x अपन कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक tan साइन और कॉस मिलकर tan बना देंगे और एक कॉस ऊपर आएगा तो sec स्क्वायर एक्स, सॉरी sec x बन जाएगा। तो साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स तो होता है tan x इंटू sec x, और साइन अपन साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं अपन tan स्क्वायर एक्स। यहाँ पे ठीक है। अब पाई 0 से पाई tan x इंटू sec x, अभी इस स्टेप को रहने देते हैं। और tan स्क्वायर कभी भी आ जाए तो आपको 7.3 में मैंने समझाया था और बोला भी था 7.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसमें बोला था कि tan स्क्वायर एक्स क्या होता है इंटीग्रेशन के अंदर। तो tan स्क्वायर एक्स की जगह रखते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, चूंकि माइनस आ गई इसलिए sec स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। क्या ये स्टेप आपको समझ में आया? अगर ये स्टेप समझ में आ गया तो हम ऑलमोस्ट अब आंसर तक पहुंच चुके हैं। tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन होगा sec x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x और 1 का इंटीग्रेशन होगा x 0 से पाई। ठीक है। अब 2i तो ठीक है रहने दो, यहाँ पे पाई, जब इसको सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा सेक पाई माइनस का टेन पाई प्लस पाई माइनस, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो जीरो, तो सेक जीरो प्लस टेन जीरो और प्लस जीरो। क्या यहाँ तक ठीक है? अगर यहाँ तक ठीक है तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए और जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को समझने की कोशिश करिए। ये 2i है, आगे पाई है। अब बताओ सेक पाई कितना होता है? तो बच्चों सेक पाई माइनस एक होता है। टेन पाई कितना होता है? जीरो प्लस पाई सेक जीरो कितना होता है? एक, और बाकी पीछे वाला पार्ट जीरो है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप थोड़ा सा स्पेस देखिए, तो 2i इक्वल टू पाई है, और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्लस का पाई दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा होगा, प्लस पाई और फिर माइनस का 2 हो जाएगा। बोलो हाँ ना? -1 और -2 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऐसे पाई बाई 2 इंटू पाई -2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप एडजस्ट कर लोगे, जो कुछ आपके सामने है ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या करना था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला है, तो कुछ स्पेशल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये x को यहाँ से हटाने के लिए गुणधर्म लगाना पड़ा, और गुणधर्म लगाने के बाद में जो sin x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बना है, इसमें ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए मापांक क्वेश्चन है, और जितने भी मापांक क्वेश्चन होते हैं इनको आप गुणधर्म के आधार पर सॉल्व करते हैं। तो गुणधर्म कौन सा लगता है ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो हम गुणधर्म लगाते हैं लिमिट को ब्रेक करने वाला। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि इसमें एक क्रांतिक बिंदु क्या है। क्या पता करना पड़ेगा? क्रांतिक बिंदु क्या है? तो क्रांतिक बिंदु है x-1 को 0 कर दो, x-2 को 0 कर दो, और x-3 को 0 कर दो। तो x की वैल्यू 1, 2 और 3 आएगी। अब ये 1, 2, 3 वैल्यू निकल के आई है, इनको एक नंबर लाइन पे प्लॉट करो, और वहां से आप समझने की कोशिश करो कि इंटीग्रेशन टूटेगा कैसे। तो 1 से शुरुआत कर रहा है इंटीग्रेशन, और 4 तक गया है, और इस बीच में आपके पास में पॉइंट कितने? 1, 2, 3। तो 1 तो स्टार्टिंग वाला ही हो गया, ये 2 और ये 3। तो आपका इंटीग्रेशन होगा 1 से 2, देन 2 से 3, और उसके बाद होगा 3 से 4। तो कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास में आ गया 1 से 2, देन 2 से 3, और उसके बाद 3 से 4। ओके, अब आप इनमें बताइए कि 3 से 4 में क्या होगा। तो 3 से 4 के बीच में पता करना है, तो इस इंटरवल का कोई वैल्यू ले लो। 3 से 4 के बीच में ले लेते हैं, सपोज करिए 3.5। 3.5 इस पहले वाले मोड में रखेंगे तो कितना आएगा? x की जगह 3.5 2.5, जो कि प्लस की वैल्यू है, तो ये मोड प्लस में खुलेगा। यहाँ रखेंगे 3.5 -2, तो 1.5, ये भी प्लस का ही है, तो ये मोड भी प्लस में खुलेगा। और अगले में रखेंगे 3.5, तो ये भी प्लस का आएगा। तो कहने का मतलब 3 से 4 के बीच में तीनों मॉडुलस पॉजिटिव साइन लेके ओपन होंगे। ठीक है, और इसका ये ओवरऑल इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या होगा बताओ सोच के। तो 2 से 3 के बीच में बात करेंगे, तो 2 से 3 के बीच में लेते हैं 2.5। अब 2.5 पहले मोड में रखेंगे तो ये प्लस का आ रहा है, तो इसको प्लस में बोलिए। दूसरे वाले मोड में रखेंगे 2.5 तो प्लस का आ रहा है, तो ये प्लस में खुलेगा x-2। और तीसरे में रखेंगे तो माइनस का आ रहा है 2.5, और जब माइनस आता है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई x-3 और पीछे dx। अब 1 से 2 के बीच में क्या खुलेगा? तो 1 से 2 के बीच में लिया है सपोज 1.5। 1.5 यहाँ रखेंगे x-1 में, तो प्लस का आ रहा है, तो ये प्लस का है। अगले दोनों में आप रख के चेक करो, माइनस के आएंगे दोनों ही। ठीक है, अब नेक्स्ट आप क्या करोगे? इसको सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे पहले। तो देखिए यहाँ से सरल करने पर क्या होगा, ये x-1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 और dx। ये 2 से 3 यहाँ पे देखेंगे तो x-1 x-2 माइनस एक्स प्लस 3,
यहाँ से देखेंगे तो 3 से 4, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। इसको सॉल्व करने में 1 से 2, देखो x से x कट गया, आपके पास में कितना आएगा, 3 to 5 में से 4, तो 4 माइनस एक्स dx। अगले में 2 से 3 तक है, इसमें देखेंगे तो ये x से x गया, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा तो सिंपली x आएगा। और इसे अगले वाले पार्ट में देखेंगे तो 3 से 4 है, इसमें कोई भी x नहीं कट रहे, सारे x जुड़ जाएंगे 3x, और कांस्टेंट भी जुड़ जाएंगे 3 to 5 और एक 6 और एक dx। आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 का इंटीग्रेशन 4x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे 1 से 2। इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 और एक 2 से 3। 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 6x और ये 3 से 4। अब आप पहले 2 यहाँ रख दो, तो 8 माइनस 2 का वर्ग, क्या कर रहा हूँ मैं, लिमिट पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं, 8 2 का स्क्वायर करेंगे बाई 2, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 4 माइनस 1 बाई 2, ये इसका कार्यक्रम खत्म। 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 2 रखेंगे तो इसको 4 प्लस ये 3 बाई 2 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस ये हो जाएगा 24, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग 9 इंटू 3 27 माइनस 6 3 जा 18। अब इसको आगे सॉल्व करिए तो 8 माइनस 2 का वर्ग 4 बाई 2, तो 2 माइनस यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 1 7 बाई 2, आगे देखेंगे प्लस 9 माइनस 4 5 बाई 2, इसको देखेंगे तो ये कितना हो गया, 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 8 3 24, 24 माइनस 24 तो खत्म हो गया 0। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 18 36, 27 में से 36 गया 9, माइनस का 9 बटे 2 और माइनस आ गया तो ये प्लस का 9 बाई 2 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 2 6 और बीच वाला पार्ट माइनस 7 बाई 2 प्लस 5 बाई 2, ये 1 आएगा माइनस का, और ये 9 बाई 2, ये हो गया 5 5 10 और इसको सॉल्व करेंगे तो 19 बाई 2 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन देख लें, आई होप ये 19 बाई 2 इसका आंसर आपका ये होगा। ठीक है, तो मेन काम क्या करना था, इसको क्रांतिक बिंदु यानी क्रिटिकल पॉइंट पे इसको तोड़ना था, उसके बाद आपको 1 बाई 1 करके लिमिट पुट करते जाना है। और ये काम हमने एक और क्वेश्चन था 7.11 उसमें कर रखा है, तो आई होप यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई इक्वल टू 1 से 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर और ये एक्स प्लस 1 है। तो अब एक्स स्क्वायर और साथ में एक्स प्लस 1 है, इसको देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, तो ये सॉल्व करने के लिए आपको आंशिक भिन्न लगाने पड़ेंगे। इसके आंशिक भिन्न लगेंगे एक्स का स्क्वायर और ये एक्स प्लस 1। अब आंशिक भिन्न लगाएंगे तो क्या होगा, ए के अपॉन में एक्स, बी के अपॉन में एक्स स्क्वायर और सी के अपॉन में एक्स प्लस 1। ठीक है, आंशिक भिन्न। अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, एक्स स्क्वायर और ये एक्स प्लस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ए एक्स इंटू एक्स प्लस 1, बी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बी एक्स प्लस 1 और सी एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, शॉर्टकट विधि से आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक्स की जगह 0 पुट कर दो। तो एक्स की जगह 0 पुट करेंगे
तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया, सी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। भाई ये खत्म, फिर 0 से बी के साथ में कितना आएगा 0 + 1 और सी के साथ में भी 0। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि बी की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू 1। अब नया एक्स की जगह क्या रखेंगे -1, क्या रखेंगे -1। ये जो कॉफिशिएंट है, सॉरी जो डिवाइडेड पार्ट है इसी से पता लगता है। एक्स की जगह -1 रखेंगे तो लेफ्ट में तो कांस्टेंट है इसलिए 1 ही रहेगा। -1 के कारण अब ए का कॉफिशिएंट खत्म हो जाएगा, बी का कॉफिशिएंट खत्म और सी -1 का वर्ग। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू भी कितनी आ रही है 1 आ रही है, सी की वैल्यू कितनी आ रही है 1। अब इनके अलावा आपको क्या रखना है 0 रख दिया, जिससे x और x² 0 हो जाएंगे और x + 1 से हमें पता लगेगा कि -1 रखना था। अब नेक्स्ट क्या रखेंगे, तो आसान सा नंबर 1 रख लेते हैं। 1 रखेंगे तो a × 1 और 1 + 1, b के साथ में कितना है 0 + 1, सॉरी 1 + 1 रखें तो 1 + 1 और c के साथ में 1 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो a और ये हो जाएगा 2a + 2b + c। अब यहाँ से आपको b एंड c की वैल्यू तो पता है, तो 1 = 2a, b की जगह 1 और c की जगह 1, तो 2 + 1। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको सॉल्व करेंगे तो -1 मिल जाएगी। कितनी मिलेगी -1। अब आगे देखते हैं, तो आपके पास में अब ये जो अगर सपोज करिए मैं इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ और ए बी सी का मान रख लेता है, ए बी तथा सी का मान क्या रखते हैं समीकरण 1 में, तो 1/x² और x + 1 की जगह क्या लिखा है a/x, a की जगह कितना है -1, तो -1/x, b 1 है तो 1/x² + c भी 1 है तो 1/x + 1। अब आप समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये i हो जाएगा 1 से 3 -1/x 1/x² और 1/x + 1। इनका आपको इंटीग्रेशन करना था, ठीक है। तो -1/x का इंटीग्रेशन होगा तो log x, 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होता है -1/x और ये सॉल्व करेंगे तो log मोड के अंदर x + 1, यहाँ पे 1 से 3। अब सबसे पहले 3 रखेंगे अपर लिमिट, तो ये log 3 -1/3 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा। अपर लिमिट हो गई, अब लोअर लिमिट रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो ये log 1 -1/1 ये हो जाएगा log 2। अब आप जानते होंगे कि log 1 तो 0 होता है, बाकी सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको आप देखिए, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे ये log 4 है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं log 3 और ये -1/3, log 4 को लिख सकता हूँ 2 log 2, log 4 क्या लिखते हैं 2 log 2, log 1 0 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस और ये log 2। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपके पास में 2 log 2 और ये आगे माइनस है इसलिए माइनस रहेगा, तो 2 log 2 - log 2, एक log 2 प्लस का बच जाएगा और फिर माइनस का log 3 और यहाँ पे 1 -1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। ये log की प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा तो log x - y log x/y और ये 2/3, ठीक है। तो ये इसका आंसर है log 2/3 + 2/3, log 2/3 प्लस का 2/3 और ये आई होप आप समझ गए होंगे ये आंसर है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपली आपको आंशिक भिन्न की वजह से सॉल्व कर लेना था। आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन आपके सामने अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो 0 से 1 x है a की पावर x और dx है, सिंपली u × v लगाएंगे। u × v का फॉर्मूला आपको सबको लिख लेना है, तो u × v के अकॉर्डिंग u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन। अब यहाँ से आपको सॉल्व करेंगे तो u x एज इट इज, v का इंटीग्रेशन करेंगे
e की पावर x, u का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, यहाँ पे v का इंटीग्रेशन e की पावर x 0 to 1, और इसका इंटीग्रेशन हो गया था 0 to 1 रखेंगे, 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस 0 इंटू ई की पावर 0। यहाँ देखेंगे तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और यहाँ से 0 to 1। अब 1 इंटू ई की पावर 1 e, और ये 0 माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन होने के बाद अपर लिमिट रखेंगे तो e की पावर 1, ये e की पावर 0, e की पावर ये e माइनस e की पावर 1 e, और माइनस माइनस प्लस e की पावर 0, ये कट जाएगा और e की पावर 0 1 होता है, ये तो दोनों कट गए और e की पावर 0 1। इस क्वेश्चन का आंसर आपको सामने लिखा होगा कि 1 लेके आना था। ठीक है, आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 36 देते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में ये वाला गुणधर्म आना चाहिए कि माइनस a से a fx dx हो, तो इसका जवाब होता है 2 0 से a fx dx, जब आपका f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो fx हो, और इसका आंसर 0 भी होता है जब f ऑफ माइनस एक्स में माइनस आगे आ जाता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से जो भी आगे बढ़ना है वो fx की मदद से आगे बढ़ना है। तो i इक्वल टू अगर मैं लिखता हूँ तो -1 से 1 x की पावर 17 cos, इसमें fx की वैल्यू क्या है तो आप कहोगे x की पावर 17 और cos की पावर 4। अब x की जगह माइनस एक्स रखिए, अब x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो f माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स की पावर 17 और cos माइनस एक्स। x माइनस एक्स की पावर 17 एक विषम संख्या है, और विषम संख्या अगर किसी माइनस की घात में, माइनस वाले पद की घात में, तो माइनस आगे आ जाता है, cos में माइनस गायब हो जाता है, तो ये cos x, और इसको आप देख के कह सकते हो कि माइनस का fx है। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ रहा है f ऑफ x इक्वल टू माइनस का fx, यानी सेकेंड वाली कंडीशन आ रही है f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx, और सेकेंड वाली कंडीशन आती है तो इसको हम बोलते हैं P6। कौन सा गुणधर्म है ये? P7 है, P7 से। ठीक है, गुणधर्म P7 से i की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 0 आ जाएगी। ठीक है, और ये i की वैल्यू 0 है, ये हम तभी कह पा रहे जब आपके पास में ये गुणधर्म का नॉलेज है, और इस गुणधर्म के अकॉर्डिंग माइनस f रखने पर माइनस f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको साइन क्यूब दे रखा है, तो i इक्वल टू 0 से π/2 साइन क्यूब x और dx। अब सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपके पास में जब भी विषम संख्या में साइन की पावर आती है, ध्यान सुना मेरा शब्द, जब भी विषम संख्या में साइन की पावर आती है तो हम सम और विषम में सम और एक में तोड़ देते हैं, तो साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स और dx ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो साइन स्क्वायर है इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो और फिर कॉस को t रख लो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। अब आपको यहाँ से क्या करना है, कॉस एक्स को t रख लेना है, तो माइनस का साइन एक्स dx इक्वल टू dt, तो हो गया साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस का dt। चूंकि आपने लिमिट चेंज प्रतिस्थापन किया तो लिमिट चेंज हो गया, तो जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू cos 0 तो 1 आएगी, और x की जगह π/2 है तो t की वैल्यू cos π/2 क्या होगा, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। अब 0 की जगह तो 1 आ गया, 1 π/2 की जगह 0, 1 माइनस टी स्क्वायर और साइन एक्स dx की जगह माइनस का dt, ये माइनस आगे आ जाएगा, 1 से 0, 1 माइनस टी स्क्वायर और dt। अब आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी P2। ठीक है, तो P2 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर माइनस साइन आगे आता है तो आप यहाँ से लिमिट चेंज कर सकते हो
ऊपर वाली लिमिट को नीचे ले आओ, नीचे वाली को ऊपर ले जाओ, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी। ठीक है, तो ये P2 प्रॉपर्टी लगा दी। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा t, और टी स्क्वायर का t³ 3, और 0 to 1। अब 1 यहाँ रखेंगे तो 1, और यहाँ रखेंगे 1 को तो 1/3 माइनस 0 माइनस 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। कितना आएगा? 2/3। तो आई थिंक इट इजी है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 7 पॉइंट फिर कहूँगा 3 में समझाए थे, जिसमें सम और विषम अगर घात आ जाती है तो विषम वाले केस में हम क्या करते हैं, 1 इंटू सम संख्या में तोड़ देते हैं घात को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। यहाँ पे आई इक्वल टू आपको दे रखा है, बताइए क्या दे रखा है। तो आई इक्वल टू दे रखा है, दो तो कॉन्स्टेंट है, इसे आगे ले लिया, 0 से π/4 tan क्यूब x और dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए इस tan क्यूब को आपको वापस एक और सम संख्या में तोड़ना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं 2, 0 से π/4, इसको मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर इंटू tan x और dx। अब बताइए tan स्क्वायर क्या होता है। तो बच्चों होता है tan स्क्वायर की जगह आप लिखते हैं sec स्क्वायर माइनस 1, ये होती है सर्वसमीका। इससे क्या होगा आप अगले स्टेप में समझोगे। 0 से π/4 इसको लिख सकता हूँ मैं sec स्क्वायर x माइनस 1 और tan x dx। अब यहां से आप अब आगे देखेंगे तो अलग अलग इंटीग्रेशन में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 0 से π/4 इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई कर रहा हो तो tan x इंटू sec स्क्वायर x dx, दो आगे 0 से π/4 और सिंपल tan x dx। अब देखिए यहाँ से आप नेक्स्ट इसके इंटीग्रेशन के बारे में कैसे समझोगे। तो अगर मैं इसको t समझ लेता हूँ तो ये जो लिखा गया है ये dt है। ठीक है, t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाई 2। अब t क्या माना था हमने, tan x, तो tan स्क्वायर x बाई 2 इंटीग्रेशन हो चुका है, तो 0 से π/4। बताओ ठीक है। दो tan का इंटीग्रेशन होता है log, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x, और यहाँ पे 0 से π/4। 2 से 2 कट जाएगा, पहले π/4 रखेंगे अपर लिमिट, तो tan स्क्वायर π/4 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो tan स्क्वायर 0 माइनस 2 log, यहाँ लिखेंगे तो sec π/4 माइनस log और ये sec 0। अब बताओ tan π/4 कितना होता है, 1, कितना होता है 1 का वर्ग 1, tan 0 0 माइनस 2 log sec π/4 का मान होता है √2 माइनस, ठीक है, और ये माइनस यहाँ पे रखेंगे तो ये प्लस साइन हो जाएगा, तो प्लस log sec 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और log 1 0 होता है, तो 1 माइनस ये हो गया 2 log √2। अब आप ध्यान समझना कि log के आगे अगर कोई संख्या है तो वो घात में चली जाती है, तो 1 माइनस ये हो जाएगा log √2 का घात 2 लगा देंगे, आगे वाली संख्या को घात में लेंगे, और √2 का वर्ग 2 होता है, तो 1 माइनस log 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली जो प्रूव करना था आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे कोई दिमाग लगाना तो होता है tan क्यूब को तोड़ना था tan स्क्वायर इंटू tan x, और फिर tan स्क्वायर को हमेशा की तरह जब आप रखते हो तो sec स्क्वायर x माइनस 1 रखा जाता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 39 लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है 0 to 1 sin इनवर्स x और dx। अब बताओ अकेला इनवर्स आ जाए तो क्या करते हैं, हम u इंटू v लगाते हैं, तो u इक्वल टू एक खुद sin इनवर्स x और v की जगह 1 रखा जाता है। अब मैं u इंटू v लगा रहा हूँ, आप सब लोगों ने u इंटू v कई बार लगा चुके हैं, तो u एज इट इज v का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन, ये जो वैल्यू आ जाए इसके पीछे लिमिट लगा देते हैं, डिफरेंशिएशन इसका होगा u का यानी sin इनवर्स x का और 1 का इंटीग्रेशन, ये जो पूरा वैल्यू हो जाए
तो इसका फिर से इंटीग्रेशन करना होता है। लिमिट है 0 to 1। साइन इनवर्स x और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x, ये 0 to 1 माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, और इंटू x और ये dx। अब 1 अपर लिमिट रख लेंगे तो 1 इंटू साइन इनवर्स 1, और लोअर लिमिट कितनी है 0, तो 0 रखेंगे तो ये 0 इंटू साइन इनवर्स 0 माइनस 0 to 1 x 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। आगे वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका π/2, और 0 से मल्टीप्लाई करके 0 to 1 x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या करना है आपको, ध्यान सुनना कि ऊपर x है, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक घात का डिफरेंस है, तो हम क्या करते हैं बड़ी घात को t यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t रखना है। तो यहाँ से 2x dx इक्वल टू dt, x हमारे पास है तो माइनस dt। लिमिट भी चेंज करेंगे, जब x 0 है तो t की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू कितनी आएगी 1, x की जगह 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 1, और जब x 1 है तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पे ठीक है। अब आपका इंटीग्रेशन जो था π/2 आ गया है, माइनस 0 था उससे जगह 1 आ गया, 1 था उसकी जगह 0 आ गया, और x dx की जगह माइनस का dt, और नीचे वाला पार्ट आपने रखा था, एक काम करते हैं अंडर रूट है इसलिए टी स्क्वायर रख लेते हैं। अब टी स्क्वायर रखेंगे तो ये 2t dt, और यहाँ से देखेंगे तो 2 से 2 तो कट गया, t dt आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से t dt, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट टी स्क्वायर। अब ये अंडर रूट टी स्क्वायर भी टी होता है, टी से टी कट जाएगा, और माइनस माइनस आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस हो जाएंगे, तो π/2 और प्लस 1 से 0 और केवल dt बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो π/2 dt का इंटीग्रेशन t, और ये 1 से 0, π/2 पहले अपर लिमिट रखेंगे 0, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो 1, और ये आ जाएगा π/2 माइनस 1, तो i की वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस 1। ये इसका आंसर है, ठीक है। थोड़ी सी आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, ax अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपको पहले भी 1-2 क्वेश्चन में बता चुका हूँ मैं, जब हमने 7.6 प्रश्नावली पढ़ी थी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इसमें लिखा है योगफल की सीमा के रूप में। अब योगफल की सीमा के रूप में कैसे इंटीग्रेशन करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले आप इसको लिखोगे तो fx क्या है, या अपर लिमिट लोअर लिमिट रखें तो a की वैल्यू कितनी है, लोअर लिमिट 0, ठीक है। b की बात करेंगे तो अपर लिमिट 1 है, और fx की बात करेंगे तो ये है e⁻² माइनस का 3x, ठीक है। अब a पता है, b पता है, तो यहां से हम निकालते हैं nh, जो कि होता है b माइनस a। अब b माइनस a मतलब 1 माइनस 0, तो कितना आएगा 1, तो आपके पास में nh की वैल्यू 1 है। अब जो सूत्र होता है उस सूत्र के अकॉर्डिंग आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 0 से a के बीच में योगफल की सीमा, या a से b के बीच में योगफल की सीमा का फॉर्मूला क्या है। तो योगफल की सीमा का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, a से b fx dx हो, तो इसमें लिमिट h टेंड टू 0 या h, और इस ब्रैकेट के अंदर आता है f a प्लस h a प्लस 2h, और ऐसे चलते चलते लास्ट में आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये बिल्कुल समांतर श्रेणी की तरह आते हैं। ये स्टार्टिंग कितना है एफ ए, तो आपको सबसे पहले एफ ए निकालना पड़ेगा। एफ ए की वैल्यू 0 है, तो एफ 0, और एफ एक्स के अंदर जहां एक्स है उसे 0 डाल दो, तो e⁻³ माइनस 0, तो ये हो जाएगा e का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगला रखेंगे a प्लस एच, a प्लस एच का मतलब 0 प्लस एच,
ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस का 3h, और इसको सॉल्व करेंगे तो ई स्क्वायर इंटू ए की पावर माइनस का 3h। एक और निकालेंगे, ए प्लस 2h, तो ये ए की जगह 0 प्लस 2h, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ई स्क्वायर और माइनस का 6h, और इसको सॉल्व करेंगे तो ई स्क्वायर माइनस 6h, और इसको आगे बढ़ाएंगे, सॉल्व करेंगे, लास्ट में निकलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, यानी 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब 0 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो a की पावर 2 3 n माइनस 1 इंटू एच, इसको सॉल्व करेंगे तो e स्क्वायर और e की पावर माइनस 3 n माइनस 1 इंटू एच। यहाँ तक ठीक है। अब इक्वेशन जो 1 दिख रही है इसमें मान रखने वाला समीकरण 1 से, अब 0 से सॉरी a से b fx dx है, ये तो हमारा सवाल हो गया जो 0 to 1 e की पावर 2 माइनस 3x dx दे रखा है। लिमिट h टेंड टू 0 इंटू में h, अब इस ब्रैकेट लिखेंगे तो क्या ब्रैकेट में fa मतलब ये वाली स्टार्टिंग वैल्यू, तो ये है आपकी ई स्क्वायर, फिर अगली वाली वैल्यू रखेंगे तो ई स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 3h, ई स्क्वायर और ई की पावर माइनस 6h, और आगे लिखेंगे तो ई स्क्वायर और ई की पावर माइनस 3 n माइनस 1 इंटू एच। इसमें सॉल्व करेंगे तो देखो ई स्क्वायर सबके अंदर दिख रहा है और जो कि कांस्टेंट है तो सबसे आगे लिखा जाएगा कांस्टेंट है, h टेंड टू 0 h 1 प्लस ई की पावर माइनस का 3h माइनस का 6h और ई की पावर माइनस 3 n माइनस 1 इंटू एच। अब आप यहाँ से फॉर्मूला समझोगे जीपी वाला फॉर्मूला, ए आर स्क्वायर ऐसे चलते जाता है ए आर की पावर n माइनस 1, तो इसका फॉर्मूला आता है ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 और नीचे r माइनस 1। तो अब आपको यहाँ से समझना है कि इसमें ये पहले तो ये जीपी है, इसमें a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू है e की पावर का माइनस 3h, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ई स्क्वायर तो कॉमन हो गया, लिमिट h टेंड टू 0 इंटू एच। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ए मतलब 1 इंटू आर मतलब ई की पावर माइनस का 3h की घात n माइनस 1 और नीचे r माइनस 1 ई की पावर माइनस 3h माइनस 1, ए स्क्वायर लिमिट h टेंड टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो e की पावर 3nh माइनस 1 और नीचे देखेंगे तो e की पावर माइनस का 3h माइनस 1। यहाँ तक आप आई थिंक समझ गए होंगे और इजीली पहुंच भी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक फॉर्मूला होता है लिमिट के अंदर कि लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h हो, तो ये 1 होता है। अब यहाँ पे अगर h है तो नीचे भी h होना चाहिए, अगर 2h है तो नीचे भी 2h, ऊपर माइनस का 3h है तो नीचे भी माइनस का 3h हो, तो ये 1 हो जाता है। अब इस काम को कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंड टू 0 ये h, देखो NH की वैल्यू कितनी है दिख रही है, NH की वैल्यू 1 है तो 3 इंटू NH है, तो ये तो हो जाएगा e की पावर माइनस 3 माइनस 1, और नीचे वाली देखेंगे तो इसमें जो कमी है उस कमी को पूरा कर लेते हैं। क्या कमी है, माइनस का 3h, तो हमने माइनस का 3h लगा दिया। अब ये जो पार्ट है ये आपका 1 है, कितना है 1, और ये h से h कट जाएगा, तो अब आपके पास क्या होता होगा ई स्क्वायर ब्रैकेट में e की पावर माइनस 3 माइनस 1 और नीचे वाली जो आपको दिख रही होगी केवल माइनस 3 दिख रहा है। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखो क्या आएगा, बार ई स्क्वायर है अंदर e की पावर माइनस 3 है, तो ये एक e की पावर माइनस में बच जाएगा और यहाँ पे ई स्क्वायर और ऊपर में माइनस 3, जिसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ई स्क्वायर पहले e की पावर माइनस 1 अपॉन 3 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। इसमें 2 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट थे,
कि आप स्टार्टिंग में एफ एक्स वगैरह निकाल के ये फॉर्मूला याद रखें। एक तो ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक। दूसरी, इसके अंदर ये जो फॉर्मूले छोटे छोटे से बन रहे हैं, एक जीपी वाला फॉर्मूला और दूसरा ये जो लिमिट है कि e की पावर h माइनस 1/h ये हो तो 1 होता है, तो वो कंडीशन यहाँ पे कैसे अप्लाई करेगी, -3h को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करना था। तो आई होप अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 41, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो आई इक्वल टू लिखेंगे तो dx और e की पावर x और e की पावर माइनस x है, इसको लिख सकते हैं अपन 1/e की पावर x। अब यहाँ से आप लघुत्तम लेंगे तो e की पावर x dx और नीचे देखेंगे तो e की पावर x इंटू e की पावर x, e की पावर 2x हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, e की पावर x को t रख लेते हैं, e की पावर x को t, तो e की पावर x dx इक्वल टू dt। तो आपका सवाल हो जाएगा dt और नीचे t स्क्वायर प्लस 1। अब t स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन सिंपली tan इनवर्स t होता है, ठीक है, और प्लस का c। अब t क्या था उसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो t था आपका e की पावर x प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए होंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिंपल था। यदि आपको पता लग गया कि e की पावर माइनस एक्स को 1/e की पावर x लिखना है, तो उसके बाद e की पावर x को t मानना था। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 42 के अंदर आप जैसे देखोगे तो cos 2x अपॉन में sin x प्लस cos x और ये dx है। अब देखो ऊपर नीचे फर्क भी है, ऊपर नीचे आपके पास में एंगल का डिफरेंस चल रहा है, इधर 2x है नीचे x है, तो एंगल सेम करने के लिए cos 2x का मान रखना पड़ेगा। तो cos 2x का मान होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x सूत्र से, और नीचे देखेंगे तो ये sin x प्लस cos x। अब ऊपर जो दिख रहा है आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे, एक cos x माइनस sin x और दूसरा होगा cos x प्लस sin x, और यहाँ पे वर्ग था तो sin x प्लस cos x का वर्ग और dx। अब देखिए यहाँ पे cos x प्लस sin x और नीचे sin x प्लस cos x में एक घात कट जाएगी, तो ऊपर तो बन जाएगा cos x माइनस sin x, नीचे बन जाएगा sin x प्लस cos x, ठीक है। अब नीचे वाला पार्ट अगर देखें और उसको t मान लिया जाए तो ऊपर एग्जैक्टली इसी का अवकलन है, sin x प्लस cos x को t माना जाए तो cos x माइनस sin x dx इक्वल टू क्या है dt। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अब ऊपर dt है नीचे t, dt बाई t होता है log t प्लस c। अब बताओ t क्या होगा, तो t तो आपने जो माना था वही sin x प्लस cos x और प्लस का c, log ब्रैकेट में sin x प्लस cos x, तो ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यहाँ पे आपको गिवन है, पहले मुझे सॉल्व करना है, उसको मैं आई सपोज कर लेता हूँ, तो आई इक्वल टू ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन वन है। अब आपको इसको देख के दिमाग में आ जाएगी कि ए प्लस बी माइनस एक्स, ये किसी न किसी हमने गुणधर्म में डिस्कस किया था, तो कौन सा गुणधर्म था, ये वाला गुणधर्म, ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो। वैसे गुणधर्म ये P4 के नाम से पढ़ा था और कई किताब में आपको P3 से मिलेगा। ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो, तो हम ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स रख सकते हैं, तो इसी गुणधर्म को अप्लाई करेंगे। ये गुणधर्म क्या कहता है, एक्स की जगह, इसका मतलब क्या होता है, एक्स को रखना है ए प्लस बी माइनस एक्स रखें, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ए से बी एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स और एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स,
यहाँ से a से b a प्लस बी माइनस एक्स। अब आपको दे रखा है a प्लस बी माइनस एक्स, ये क्या दे रखा है एफ एक्स, तो यहाँ पे हम रखेंगे एफ एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आपको पता है ये गुणधर्म P4 भी कहते हैं कई जगह और कई जगह P3 कहते हैं। तो जब भी ये गुणधर्म लगता है तो उसके पहले और बाद में जो इक्वेशन बनती है उनको ऐड करना होता है। तो समीकरण 1 प्लस 2 से तो ऐड करेंगे तो आई और आई इधर 2i हो जाएगा, a से ए बी यहाँ पे x इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस, और यहाँ पे देखेंगे तो a प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये आई और आई जोड़ेंगे तो 2i, a से b, इन दोनों में देखेंगे तो क्या है एफ एक्स डी एक्स पीछे वाला कॉन्स्टेंट है कि नहीं, तो एफ एक्स डी एक्स पीछे कॉन्स्टेंट लगेगा। तो अब आगे वाले पार्ट में क्या आएगा x, तो ये a प्लस बी माइनस एक्स, तो x से x तो कट जाएगा, क्या बचेगा a प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू एफ एक्स डी एक्स। अब a प्लस बी क्या है कॉन्स्टेंट है तो वो आ गया बाहर, a प्लस बी तो क्या कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और अंदर बचेगा a से b एफ एक्स डी एक्स। और यहाँ से आई अगर आप निकालोगे तो a प्लस बी बाई टू ए से b एफ एक्स डी एक्स, और ये आपका ऑप्शन नंबर देख के बताओ कौन सा है, तो a प्लस बी बाई टू ए से b, ये ऑप्शन नंबर डी है, डी फॉर दिल्ली। ओके, तो क्या करना था ये P4 या P3 जो बोले उस प्रॉपर्टी से सॉल्व करना था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, और देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने से पहले कुछ बातें पता होनी चाहिए जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, tan इनवर्स ये 2x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। देखो प्रॉपर्टी ये है कि यदि आपको किसी जगह tan इनवर्स x प्लस वाई और नीचे 1 प्लस एक्स वाई, तो ऊपर x माइनस वाई होगा, ये अगर दे रखा है तो आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई। वैसे तो ये फॉर्मूला बोला जाता है, लेकिन अगर आपको ये राइट साइड में दे रखा है tan इनवर्स x माइनस वाई, तो हम इसको अलग अलग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई लिख सकते हैं। अब ऐसा इसमें कैसे लिखा जाएगा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो tan इनवर्स नीचे वाला पार्ट पहले पकड़िए, नीचे से आइडिया मिलता है यहाँ से x, अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा है x कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स है क्या नहीं। अब 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स है, तो ये x है, ये यहाँ पे x की जगह काम करेगा और y की जगह कौन है 1 माइनस एक्स, और ऊपर आपको इनका अंतर लिखना है। क्या लिखना है इसका अंतर लिखना है, तो इसका अंतर कैसे लिखा जाएगा, तो ये अंतर लिखा जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स। बताओ ठीक है, ये जो 2x माइनस 1 लिखा है इसको मैं इन दोनों के डिफरेंस में लिख सकता हूँ, जो नीचे का मल्टीप्लाई हो रहा है ये दोनों का डिफरेंस लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इससे कंपेयर करोगे, x की जगह x दिख रहा है और y की जगह 1 माइनस एक्स है, तो ये वाला रिजल्ट राइट साइड के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, तो आपको 0 to 1 tan इनवर्स x, और अगर यहाँ माइनस है तो बच्चों यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आता है, क्या आता है माइनस, तो tan इनवर्स x और माइनस का tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और dx। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब ये स्टेप अगर क्लियर हो गया होगा तो मैं इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में लिखूंगा, tan इनवर्स x dx, और ये 0 to 1 tan इनवर्स x 1 माइनस एक्स dx। अब यहाँ से आगे आपको बहुत ही स्मार्टली आगे बढ़ना है, और वो है कि इसमें आपको P4 लगाना है। अरे वही P4 जिसको आप 0 से a एफ एक्स dx बोलते हो, क्या होता है 0 से a एफ a माइनस एक्स और dx। तो यहाँ से हम क्या करेंगे P4 अप्लाई करेंगे केवल पीछे वाले पार्ट में, और ऐसा क्यों कर रहे हो आपको अगले स्टेप में नजर आ जाएगा। तो tan इनवर्स x dx 0 to 1, अब x की जगह क्या रखते हैं a माइनस एक्स,
तो x की जगह a की जगह 1 है तो 1 माइनस एक्स रखेंगे, तो 1 और यहाँ पे 1 माइनस एक्स dx। इसको आप देखेंगे तो 0 से 1 tan इनवर्स x dx, 0 से 1 tan इनवर्स। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा tan इनवर्स x और dx। अभी दोनों बराबर हो गए से 0 आ जाएगा। तो फाइनली आई की वैल्यू क्या निकल के आ गई बच्चों, आपकी 0 निकल के आ गई। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैंने केवल पीछे वाले पार्ट में P4 क्यों लगाया, ताकि वो आगे वाले के बराबर हो सके। आगे वाले के बराबर होगा और बीच में माइनस साइन है तो ये आपस में कट जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है, बी आंसर करेक्ट है। तो देखिए बच्चों, हमने ये 7 एक्सरसाइज पूरी कर ली है। आई थिंक आपकी एनसीईआरटी किताब के अनुसार सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लेंथी एक्सरसाइज है, और इसके अंदर आपको पूरी प्लेलिस्ट में वीडियो हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। आपको जो भी वीडियो पार्ट या जो भी प्रश्नावली का पार्ट डाउट है या आपको समझ में नहीं आया, आप उस पर्टिकुलर वीडियो को जाके देख सकते हो। और इसके बदले में इतना सा आप कर लेना कि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर लेना, और अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड के बीच में शेयर जरूर करना, ताकि ये नीडी लोगों तक पहुंच सके। और आपसे कोई इसका पैसा लग नहीं रहा है तो आप सपोर्ट के तौर पे इतना कर सकते हो कि आप अपने साथ वाले लोगों से डिस्कस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है या मुझे लाइक वीडियो पे आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और यही बस आपका तरफ से मुझे जो पे करना है या जो भी रिवॉर्ड देना है वो यही है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अपन नई एक्सरसाइज लेके, तो प्लेलिस्ट में अपडेट देखते रहना। अगला एक्सरसाइज आपका 8 और उसके बाद 9 कवर करेंगे। थैंक यू।